नमस्कार, मैं विक्रम पटेल आप सभी को आपके अपने ही चैनल सीखे कुछ अलग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ऑल प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज मैं फिर से आ गया आप सभी का डाउट क्लियर करने। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रोनाउंसिएशन रूल्स ऑफ डी। जी हाँ, डी के उच्चारण के नियम। डी का उच्चारण कब कहाँ और कैसे करते हैं ये आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जैसे डी ओ जी, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? डॉग। यहाँ डी की ध्वनि क्या निकल रही है? डॉ। एस ओ एल डी आई ई आर, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? सोल्जर। यहाँ डी की ध्वनि क्या निकल रही है? जॉ। एस एच ए पी ई डी, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? सेप्ट। यहाँ डी की ध्वनि क्या निकल रही है? ट। आखिर इन सभी जगहों पे डी की ध्वनि अलग अलग निकलती है, क्यों? ये आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग रूल को सीखते हैं। रूल नंबर 1, छोटे सरल शब्दों में डी का उच्चारण ड होता है। जी हाँ, डी बराबर ड ध्वनि कब? जब छोटे सरल शब्द हो। डी की ध्वनि ड होगी कब? जब छोटे सरल शब्द हो तब वहां डी की ध्वनि ड होगी। ऐसे आप जान लीजिए कि अधिकतम जगह पे डी की ध्वनि ड होती है। डी की ध्वनि ड होगी क्या? छोटे सरल शब्दों में। कैसे? डी ए वाई, ये क्या है? छोटे एवं सरल शब्द हैं, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? डे। यहाँ डी की ध्वनि क्या निकलेगी? ड। डी ओ एन, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? डॉन। यहाँ डी की ध्वनि क्या निकलेगी? ड। डी ओ टी, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? डॉट। यहाँ डी की ध्वनि क्या निकलेगी? ड। डी आर आई एन के, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? ड्रिंक। यहाँ डी की ध्वनि क्या निकलेगी? ड। उसी प्रकार यहाँ तो फर्स्ट लेटर मतलब फर्स्ट वर्ड डी था, इसलिए यहाँ ड हो गया। लेकिन डी कहीं भी हो, सरल यदि सरल शब्द होते हैं, डी कहीं भी हो तो वहां डी की ध्वनि ड होगी। तो और हम एग्जांपल देखते हैं। एस ए डी, डी लास्ट में है, लेकिन इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? सैड। यहाँ पे डी की ध्वनि क्या निकलेगी? ड, क्योंकि सरल शब्द हैं, छोटे एवं सरल शब्द हैं। एम ए डी, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैड। यहाँ डी की ध्वनि क्या निकल रही है? ड। के आई डी, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? किड। यहाँ डी की ध्वनि क्या निकल रही है? ड। पी आर ओ यू डी, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्राउड। यहाँ डी की ध्वनि क्या निकल रही है? ड। तो हमने क्या सीखा? यदि सरल शब्द हो यानी छोटे एवं सरल शब्द हो तब वहां डी की ध्वनि ड होती है। अब हम लोग नेक्स्ट रूल सीखते हैं। रूल नंबर 2, यदि डी के बाद आई ई आर या ई यू आर या यू ए टी ई या यू आर ई या यू ए एल हो तो ज ध्वनि होता है। जी हाँ, किसी भी वर्ड में यदि डी के साथ यानी डी प्लस आई ई आर या ई यू आर या यू ए टी ई या यू आर ई या यू ए एल रहता है तब वहां डी की ध्वनि क्या होती है? ज। कैसे? हम लोग एग्जाम्पल की मदद से जानते हैं। एस ओ एल डी आई ई आर, इसे हम लोग शोल्डर डर नहीं पढ़ेंगे, इसे हम लोग शोल्डर नहीं पढ़ेंगे। यहाँ डी के साथ क्या आ रहा है? आई ई आर। तो नियम क्या बोल रहा है? यदि डी के साथ आई ई आर मतलब इतना रहे तब यहाँ डी की ध्वनि क्या होगी? ज होगी। तो यहाँ डी के साथ क्या है? आई ई आर है, तो यहाँ डी की ध्वनि क्या हो जाएगी? ज। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? सोल्जर। उसी प्रकार जी आर ए एन डी ई यू आर, डी के साथ क्या है? ई यू आर है, तब यहाँ डी की ध्वनि क्या होगी? ज। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्रेंजर। जी आर ए डी यू ए टी ई, डी के साथ क्या है? यू ए टी ई, डी के साथ क्या है? यू ए टी ई, तब यहाँ डी की ध्वनि क्या होगी? ज। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्रेजुएट। उसी प्रकार पी आर ओ सी ई
DURE, डी के साथ क्या है URE, तब यहाँ डी की ध्वनि क्या होगी ज, तब इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे प्रोसीजर, यहाँ डी की ध्वनि क्या निकलेगी ज। INDIVIDUAL, यहाँ डी है लेकिन डी के साथ क्या है UAL, तब यहाँ डी की ध्वनि क्या होगी ज, यहाँ डी की ध्वनि ड नहीं होगी, इसे हम लोग इंडिविजुअल नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे इंडिविजुअल, यहाँ डी की ध्वनि क्या होगी ज। तो हमने क्या सीखा, यदि डी के साथ URE या UAL या IER या UATE या UAL रहता है, तब हम लोग वहां डी की ध्वनि क्या निकलती है ज। अब हम लोग नेक्स्ट रूल सीखते हैं। रूल नंबर 3, जिस शब्द के अंत में प, क, फ, स, च उच्चारण होता है, तब उस शब्द में यदि हम लोग डी या ईडी जोड़ते हैं, तब वहां डी का उच्चारण ट होता है। जी हाँ, किसी भी वर्ड का उच्चारण हम लोग करते हैं, यदि उसके उच्चारण के अंत में प, क, फ, स या च आता है, तब इसके साथ हम लोग ईडी या डी जोड़ते हैं, तब वहां डी की ध्वनि क्या होती है ट होती है। आइए हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। SHAPE, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं सेप, यहाँ ई की ध्वनि नहीं निकलती है क्योंकि लास्ट में ई रहता है। आपको ई के उच्चारण के नियम में आपको बताया गया है। यदि आप ई के उच्चारण के नियम नहीं जानते हैं तो आपको आई बटन में लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से आसानी से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यहाँ क्या है SHAPE, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं सेप, लेकिन यहाँ क्या है इसकी ध्वनि लास्ट में क्या निकल रही है प। तो आपको नियम में क्या बताया गया है, यदि जिस शब्द के अंत में प, क, फ, स, च उच्चारण होता है, यदि उसके साथ डी या ईडी जोड़ते हैं, तब वहां डी की ध्वनि क्या निकलती है ट निकलती है। तो इसके साथ यदि हम डी जोड़ते हैं तो इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे SHAPED, इसके साथ हम लोग क्या जोड़े हैं डी, तब इसका उच्चारण कैसे होगा सेप्ट, यहाँ डी जो है ट में बदल जाता है, यानी यहाँ डी का प्रोनाउंसिएशन ट होता है। उसी प्रकार NAKE, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं नेक, लेकिन इसके साथ डी जोड़ देते हैं, तब इसका उच्चारण अलग हो जाता है। कैसे NAKED, इसका प्रोनाउंसिएशन में लास्ट में क्या रहा है क आ रहा है, लेकिन इसके साथ हम लोग क्या जोड़ रहे हैं डी जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये आधा क हो जाएगा और डी का यहाँ उच्चारण क्या होता है ट। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्ट, PUFF, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं पॉप, लेकिन इसके साथ हम लोग यदि ईडी जोड़ देते हैं तब इसका उच्चारण अलग हो जाता है। कैसे आइए देखते हैं PUFFED, इसके साथ हम लोग क्या जोड़े हैं ईडी जोड़े हैं, तब यहाँ जो पॉप, यहाँ जो हम लोग पूरा फ लिखते तो ये क्या आधा फ हो जाएगा और डी का उच्चारण क्या हो जाएगा ट हो जाएगा। तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे पॉप्ड, ADVANCE, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं एडवांस, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं एडवांस, लेकिन इसके साथ यदि हम लोग डी जोड़ देते हैं तब इसका उच्चारण अलग हो जाता है। कैसे ADVANCED, क्या एडवांस के साथ हम लोग क्या जोड़े हैं डी जोड़े हैं, तब यहाँ डी जो है ट में बदल जाएगा और यहाँ जो हम लोग पूरा स लिखते तो ये क्या आधा स हो जाएगा। तो इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे एडवांस्ड, FINISH, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं फिनिश, यदि इसके साथ हम लोग ईडी जोड़ देते हैं तब इसका उच्चारण अलग हो जाता है। वो कैसे FINISHED, इसके साथ हम लोग क्या जोड़े हैं ईडी जोड़े हैं, तो ये जो स आप यहाँ पूरा लिख रहे हैं तो ये आधा स हो जाएगा और डी का उच्चारण क्या हो जाएगा ट हो जाएगा। तो इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे फिनिश्ड, DRENCH, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं ड्रेंच, लेकिन इसके साथ यदि हम लोग ईडी जोड़ देते हैं तब इसका उच्चारण क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। कैसे DRENCHED, तब यहाँ जो हम लोग पूरा च लिखते तो ये आधा च में हो जाएगा और डी का उच्चारण क्या हो जाएगा ट हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे ड्रेंच। तो हमने क्या सीखा, यदि किसी भी वर्ड का उच्चारण हम लोग किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, यदि उसके अंत में प, क,
फ, स या च आता है, तब उसके साथ यदि हम लोग डी या ईडी जोड़ते हैं तब वहां डी का उच्चारण ट होता है। तो हमने क्या सारे नियम हम सीख गए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना न भूले और एक प्यारा सा कमेंट करना भी न भूले। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।